हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है पजल, पहेली परीक्षण। क्या है भाई? पजल, पहेली परीक्षण। देखिए अब समय बदल गया है, पहले पजल से क्वेश्चन नहीं बनते थे, बैंकिंग में ही सिर्फ बनते थे। ठीक है, सिर्फ बैंकिंग में बनते थे, बहुत ही कम केस ऐसा होता था कि पजल के क्वेश्चन आपको और किसी एग्जाम में दिख जाएं। अब क्या हो गया है कि जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे UPSSC अपना कराता है एग्जाम, उसमें भी क्वेश्चन आपको पजल के देखने को मिल जाते हैं। हालांकि इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होते हैं जो बैंकिंग के होते हैं, बैंकिंग के क्वेश्चन ज़्यादा कठिन होते हैं। ठीक है, और आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। कभी कभी आपको लगेगा कि इसमें कोई क्लू ही नहीं है तो सॉल्व कैसे करें, लेकिन क्लू होता है, बिना क्लू के सवाल हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है ये पजल जो है। तो आपको जो भी आपके एग्जाम होते हैं UPSSC में, UPSI या UP एग्जाम कोई भी रख लो, तो उसमें पजल के क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, एक पजल दी होती है, उसमें 3 प्रश्न आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी आते हैं क्वेश्चन, कभी कभी 2 पजल भी आती हैं। तो पजल के क्वेश्चन आपको, यानी पहेली के क्वेश्चन आपको मिलता ज़रूर है, ये बिल्कुल श्योर है। तो देखिए आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखाता हूँ स्क्रीन पर, ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पढ़ना होता है भाई, बहुत ही ध्यान से। तो क्वेश्चन आपको दिख गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, PQRSTU 6 मित्र हैं, एक क्लब के सदस्य हैं। ये लोग अलग अलग खेल, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलते हैं। ठीक है। टी जो कि P और S से लंबा है, टेनिस खेलता है। जो उनमें सबसे लंबा है वह बास्केटबॉल खेलता है। उनमें जो सबसे नाटा है या छोटा है वह वॉलीबॉल खेलता है। Q और S ना तो वॉलीबॉल खेलते हैं और ना ही बास्केटबॉल खेलते हैं। R वॉलीबॉल खेलता है। ऊंचाई के अनुसार T जो है वो Q जो फुटबॉल खेलता है, Q फुटबॉल खेलता है, और P इन दोनों के बीच में बैठता है, T। ठीक है, चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे लगेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, व्यक्ति या पर्सन। ठीक है, यहाँ पे खेल हो गया और यहाँ पर लिख दो नहीं। सही तरीका तो फिलहाल यही है। ठीक है, देखिए क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, PQRSTU सीरीज से नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 2 चीज़ें लगी। पजल का मतलब क्या होता है, 1 से 2 चीज़ें एक साथ पूछ ली जाती हैं, कभी कभी 3 चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो क्या बताना, पहली बात तो बताना है कि इसमें छोटा बड़ा इन्हें क्रम बनाना है इन लोगों का, कि कौन सबसे ऊंचा है, कौन सबसे लंबा है, सबका क्रम बनाना है। उसके बाद आपको एक चीज़ और बतानी है, वो बतानी है खेल। ठीक है, तो देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई। तो पहली चीज़ देखिए, T जो कि P और S से लंबा है, टेनिस खेलता है। तो हमें नहीं पता T कहाँ पर है। देखिए T जो है क्या खेलता है, टेनिस खेलता है। टेनिस लिख लिया भाई हमने। T किससे लंबा है, P और S से। तो P यहाँ भी हो सकता है, S हो सकता है, S यहाँ और P यहाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि S और P में से छोटा बड़ा कौन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऑब्लिक लगा लिया, लेकिन इतना पता है कि S और P से T लंबा है, क्योंकि ये तो लिखा है, साफ साफ लिखा है, जो उनमें सबसे लंबा है वह बास्केटबॉल खेलता है। जो उनमें सबसे लंबा वह बास्केटबॉल खेलता है। चलो भाई मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर रख दिया किसी को, यहाँ पर रख दिया बास्केटबॉल। तब हमें अभी ये नहीं पता है कि हालांकि 6 लोग टोटल हैं, 6 लोग टोटल हैं, यानी 6 लोग कुल हैं। तो हमें ये नहीं पता है कि 3 यहाँ पे हैं, तो क्या 3 ऊपर हो जाएंगे, या 2 ऊपर होंगे, या 1 नीचे होगा, या 2 नीचे होंगे, 1 ऊपर होगा, तभी तो 6 होंगे। ये हमें पता नहीं है, तो इसीलिए हम इसको छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, आगे और देखते हैं। उनमें से जो सबसे नाटा है वॉलीबॉल खेलता है। अब देखिए SP में से भी कोई हो सकता है जो वॉलीबॉल खेले। ठीक है, नाटा जो भी सबसे होगा, अब हमें यह नहीं पता है कि सबसे नाटा ये है, या इससे भी नाटा 2 लोग और हो सकते हैं, कुछ नहीं पता है अभी। एक लाइन और पढ़ो, Q और S ना तो वॉलीबॉल खेलते हैं ना ही बास्केटबॉल खेलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नहीं वाले में क्या लिख देंगे। अच्छा एक बार रुको, पहले ये जान लेते हैं कि S और P में से बड़ा छोटा कौन है। सबसे लास्ट की लाइन देखिए, ऊंचाई के अनुसार T Q जो फुटबॉल खेलता है और P के बीच में है। तो Q यहाँ रखो, और ये क्या खेलता है, फुटबॉल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नीचे वाली लाइन में देखो, T जो है Q जो फुटबॉल खेलता है और P के बीच में है।
यानी अब यहाँ पर ये हमको पता लग गया कि P जो है S से ऊपर है भाई। क्यों? क्योंकि Q और P के बीच में T आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए Q जो है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, Q और S ना तो वॉलीबॉल खेलते हैं, ना तो ये वॉलीबॉल खेलते हैं भाई, और ना ही ये क्या खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, ना ही ये बास्केटबॉल खेलते हैं। ठीक है, ना ही बास्केटबॉल ना ही वॉलीबॉल। यहां पर भी देख लो, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल ये दोनों जो नहीं खेलते, नहीं वाले यहां पर लिखो। ठीक है, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं, ये तो पता हो गया। लेकिन अच्छा एक चीज़ देखो, कितना हो गया है, 1 2 3 4 यानी 2 बचे हैं, 2। अब 2 ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि देखिए मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, यहाँ पे गौर करिए, उनमें जो सबसे नाटा है वह वॉलीबॉल खेलता है। तो वॉलीबॉल जो है यहाँ पर आ जाएगा भाई, वॉलीबॉल। अब यहाँ पर एक लाइन और लिखी है कि आर वॉलीबॉल खेलता है, तो आर यहाँ पे लिख दो। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब 6 यहाँ पर रखो, बचाएगा क्या, यू बचा है। तो यू क्या खेल रहा है, बास्केटबॉल। यू खेल रहा है बास्केटबॉल। ठीक है, यू खेल रहा। अब बताइए, अब 2 गेम बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं भाई, बैडमिंटन और क्रिकेट। तो बैडमिंटन क्रिकेट ये लोग खेलते हैं, बैडमिंटन क्रिकेट, इनके बारे में पता नहीं है, या ये भी खेल सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक गेम खेलेगा भाई। ठीक है, इन दोनों में से कोई गेम खेलेगा। बैडमिंटन क्रिकेट ये भी खेल सकता है, बैडमिंटन क्रिकेट, यानी दोनों में से कोई ना कोई एक गेम खेलेगा। इनके बारे में पक्की न्यूज़ नहीं दी है। ठीक है, तो ये बन गया। फिर से चेक कर लेते हैं भाई। देखिए टी जो कि P और S से लंबा है, टी P और S से लंबा है भाई, और टेनिस खेलता है। जो उनमें सबसे लंबा है वह बास्केटबॉल खेलता है भाई, बास्केटबॉल खेलता है, यू सबसे लंबा हो गया। उनमें जो सबसे नाटा है वह वॉलीबॉल, सबसे नाटा ये हो गया, वॉलीबॉल खेल रहा है भाई। Q और S ना तो वॉलीबॉल खेलते हैं, चेक कर लो भाई। S देखिए, S जो है नहीं आ रहा है दोनों में। ठीक है, S नहीं आ रहा है। बैडमिंटन और क्रिकेट खेलते हैं, दोनों में से एक गेम खेलता है, लेकिन बास्केटबॉल और वॉलीबॉल नहीं खेलता है। और Q फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, P और Q जो है, P और T जो है Q और P के बीच में बैठा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई गेम नहीं है जो आपके सर को नहीं आता है, यानी मुझे, ऐसा कोई गेम नहीं है। टेनिस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भाई देखिए, टेबल टेनिस में खेल लेता हूँ, लॉन्ग टेनिस मैंने कभी खेली नहीं भाई। टेनिस 2 प्रकार की होती है, एक TT है, ठीक है, एक LT। ठीक है, तो ये वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल सब आता है मुझे। बास्केटबॉल भी मैंने बहुत खेला है, और एक गेम मेरा फेवरेट रहा है हॉकी, वो तो मेरा मेजर गेम है हॉकी। ठीक है, ये सारे गेम मैंने खेले हैं बहुत अच्छे से। तो अब देखिए इसके क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है। S क्या खेलता बताइए यहाँ भाई, S क्या खेलता है। अब S के बारे में देखिए कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हाँ 2 गेम ऐसे बचे थे जो सेट नहीं हो रहे थे। तो क्या हुआ, 2 गेम हम लोगों ने यहाँ पर सेट कर लिया। तो बैडमिंटन या क्रिकेट में से कोई S गेम खेलता है, तो D ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से R सबसे लंबा है पर P से नाटा है। इनमें से कौन R से लंबा है पर P से नाटा है, कौन R से लंबा है भाई, देख लो, साफ साफ साक्षात दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है। S कहाँ गया, हाँ ऊपर वाला है क्वेश्चन भाई। इनमें से कौन R से लंबा है, P से नाटा है, तो ये ऐसी तो आ रहा है। इनमें से कौन बास्केटबॉल खेलता है, बास्केटबॉल कौन खेलता है भाई, देखिए ऊपर बताइए। जी हाँ बिल्कुल सही, U। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, T R से लंबा है, T R से लंबा है भैया, वो बिल्कुल सही है। U Q से लंबा है, बिल्कुल सही। और आगे देखिए क्या है, हाँ Q S से नाटा है, Q S से नाटा नहीं है भाई, Q जो है ऐसे लंबा है, P R से लंबा है, P R से लंबा है। ठीक है, ये सही है, ये वाला गलत है, C वाला। Q जो है S से नाटा नहीं, लंबा है। समझ गए अच्छे से। और क्वेश्चन देखो, रफ करते हैं इसको। बहुत ही ध्यान से ये क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, वरना बिल्कुल दिमाग में उतरेंगे ही नहीं। आपको लगेगा कि इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा, ये सवाल गलत हो गया। कभी कभी ये लगता है, लोग कहते हैं कि ये सवाल ही गलत था, पर होता ऐसा नहीं है। चलो भाई अगला देखो, यहाँ पर ये वाला देखो। हाँ, इसको ऐसे देखा जाए क्या,
ऐसा सही रहेगा। देखो लिखा है YRMJB के पास 5 व्यवसाय यथा डिजाइनर, शिक्षक, अभियंता, तकनीशियन तथा मोबाइल तथा लेखाकार है तथा 5 गैजेट यथा मोबाइल, लैपटॉप, कैलकुलेटर, टैबलेट और कंप्यूटर अव्यवस्थित क्रम में है। एक व्यक्ति केवल एक व्यवसाय तथा एक गैजेट रख सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। अब स्टार्ट करते हैं कि M के पास कैलकुलेटर है तथा ना ही वह शिक्षक है और ना ही तकनीशियन है। डिजाइनर के पास टैबलेट है, जो डिजाइनर है उसके पास टैबलेट है। मोबाइल रखने वाला व्यक्ति ना तो लेखाकार है ना ही शिक्षक है। Y अभियंता है, उसके पास ना तो कंप्यूटर है ना ही मोबाइल है। J तकनीशियन है तथा B शिक्षक नहीं है। चलिए भाई इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे लिखेंगे व्यक्ति, व्यक्ति लिखा, व्यवसाय, गैजेट, और यहाँ पर लिखो नहीं। जो चीज़ नहीं होगी वो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। व्यक्ति देखिए ऐसे डाल दीजिए YRMJB। देखिए पहला हिंट क्या दिया हुआ है कि M के पास कैलकुलेटर है, तो M के पास क्या करेंगे, कैलकुलेटर लिख देंगे भाई, कैलकुलेटर, ठीक है। M के पास कैलकुलेटर है। डिजाइनर के पास देखिए यहाँ पर एक हिंट दी है कि जो डिजाइनर होगा उसके पास टैबलेट होगा, ठीक है। मोबाइल रखने वाला व्यक्ति ना ही लेखाकार है ना ही शिक्षक है। तो यहाँ पर तो समझ में आया नहीं, हम लोग आगे और पढ़ेंगे। Y अभियंता है, Y क्या है, अभियंता है, Y अभियंता है, Y अभियंता है, उसके पास ना तो कंप्यूटर ना मोबाइल है। यहाँ पे लिख लो भाई, कंप्यूटर और मोबाइल नहीं है इसके पास, ठीक है। J जो है वो तकनीशियन है, J तकनीशियन है, J क्या है, तकनीशियन है, J तकनीशियन है। B शिक्षक नहीं है, यहाँ पे लिखो B शिक्षक नहीं है, ठीक है। फिर से आओ, अभियंता जान गए, तकनीशियन जान गए, अब क्या बचा है, देखो D यानी डिजाइनर और टैबलेट। डिजाइनर और टैबलेट कहाँ हो सकते हैं, या तो यहाँ हो सकते हैं B के स्थान पर या R के स्थान पर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, B शिक्षक नहीं है, B शिक्षक नहीं है, इसका मतलब शिक्षक या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, ठीक है, या भाई यहाँ होगा या यहाँ होगा। लेकिन ऊपर एक लाइन लिखी है भाई, देखिए M के पास कैलकुलेटर है तथा ना ही वह शिक्षक है ना ही तकनीशियन, इसका मतलब शिक्षक यहाँ पर नहीं हो सकता। अब शिक्षक का स्थान खाली यही बचा है, यही बचेगा ही, और कोई बचेगा ही नहीं भाई। 2 ही स्थान बचे थे और 2 ही स्थान में B था, एक R था, तो B शिक्षक ही नहीं है, तो शिक्षक यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिजाइनर, यहाँ पर डिजाइनर हो गया और इसके पास क्या है, टैबलेट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो कहाँ पर लिखा है, हाँ यहाँ पर लिखा है मोबाइल रखने वाला व्यक्ति लेखाकार है, ना ही लेखाकार है ना ही शिक्षक। तो इसके पास मोबाइल नहीं होगा भाई। जो मोबाइल रखने वाला व्यक्ति है, यहाँ पर देखिए मोबाइल रखने वाला व्यक्ति ना ही लेखाकार ना ही शिक्षक, तो इसके पास मोबाइल नहीं होगा, इसके पास मोबाइल नहीं होगा, ठीक है। इसके पास मोबाइल नहीं होगा, यानी यहाँ पर ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, ठीक है। तब देखिए बचा क्या है, बचा क्या है आपके पास, लेखाकार। लेखाकार को यहाँ रखो, लेखाकार के पास कैलकुलेटर हो गया, डिजाइनर के पास टैबलेट हो गया, और शिक्षक के पास मोबाइल नहीं हो सकता, शिक्षक के पास मोबाइल नहीं हो सकता, ठीक है। मोबाइल रखने वाला व्यक्ति ना ही लेखाकार, हाँ शिक्षक के पास मोबाइल नहीं हो सकता, यानी मोबाइल, कैलकुलेटर, टैबलेट, ये 3 चीज़ें निकल गई। बची कौन कौन चीज़ें बची हैं आपके पास, एक कंप्यूटर बचा है, और एक बचा है आपके पास क्या, एक कंप्यूटर बचेगा और क्या बचेगा, लैपटॉप। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लिखा है कि अभियंता के पास कंप्यूटर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब कंप्यूटर यहाँ पर होगा, कंप्यूटर यहाँ पर होगा। अब बचेगा क्या, अब बचेगा आपका तकनीशियन और अभियंता, तकनीशियन और अभियंता। तो देखिए Y अभियंता है, उसके पास ना तो कंप्यूटर ना ही मोबाइल है, तो मोबाइल इसके पास हो जाएगा भाई, मोबाइल यहाँ पर नहीं हो सकता, तो इसके पास क्या होगा क्या, इसके पास, तो इसके पास क्या होगा, क्या बचा हुआ है, कंप्यूटर, लैपटॉप, यहाँ पर मोबाइल लिखो, यहाँ पर
क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि अभियंता के पास मोबाइल कंप्यूटर नहीं हो सकता, तो इसके पास क्या होगा भाई, क्या बच रहा है, लैपटॉप। इसके पास लैपटॉप होगा, इसके पास क्या होगा, लैपटॉप होगा। समझ गए? तो इस प्रकार से हम लोगों ने सेट किया। बस शिक्षक को यहाँ नहीं बिठाएंगे क्योंकि शिक्षक ये नहीं हो सकता, और डिजाइनर और टैबलेट एक साथ होंगे, तो इनका स्थान यही बच रहा था। बाकी शिक्षक यहाँ 2 स्थान बचे थे। यहाँ शिक्षक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिसके पास कैलकुलेटर है वो शिक्षक, जिसके पास कैलकुलेटर है वो शिक्षक नहीं है, और ना ही वो तकनीशियन है, इसलिए शिक्षक को यहाँ उठा के रख दिया। अब शिक्षक यहाँ रख दिया तो यहाँ पर लिखिए शिक्षक के पास मोबाइल नहीं हो सकता, तो यहाँ पर जगह बची थी, खाली एक जगह बची थी, यहाँ पर मोबाइल रख दिया, क्योंकि यहाँ पर भी मोबाइल नहीं हो सकता, लिखा है ना मोबाइल नहीं हो सकता, इसलिए यहीं पर मोबाइल रखा, तो यहाँ पर लैपटॉप आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, मोबाइल। इस प्रकार से ये आपका बन गया पूरा, ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये जो भी बना हुआ है, इस प्रकार से बन के आपके सामने आएगा भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, लेखाकार के पास कौन सा गैजेट है? लेखाकार के पास कौन सा गैजेट है? कैलकुलेटर है। बी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सही संयोजन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? अभियंता शिक्षक लैपटॉप, नहीं, शिक्षक लैपटॉप गलत है। लेखाकार टैबलेट, ये भी गलत है। तकनीशियन कंप्यूटर, ये भी गलत है। अभियंता लैपटॉप, ये चौथा सही है। डी वाला ऑप्शन सही है, आपको दिख रहा है, ठीक है, डी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है, यू जो है, अच्छा रुको, यहाँ पर देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है। 7 व्यक्ति PQRSTUV एक इमारत के 7 विभिन्न तलों पर रहते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में है। भूतल को संख्या 1 दी गई है और उससे ऊपर वाले को 2 तथा इसी प्रकार आगे भी। सबसे ऊपर के तल को संख्या 7 दी गई है, उनमें से प्रत्येक एक अलग तरह की घड़ी पसंद करता है, यथा कैसियो, सिटीजन, फॉसिल, सीको, टाइसोट, ओमेगा, फास्ट्रेक। भाई देखिए मुझे नाम लेना सही से आता नहीं है, ये कंपनी है, लेकिन आवश्यक नहीं किसी क्रम में। यू तल संख्या 4 पर रहता है। यू तथा सिटीजन पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। सिटीजन तथा फास्ट्रेक पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच में केवल 3 लोग हैं। एस फास्ट्रेक पसंद करने वाले व्यक्ति के ऊपर किसी सम संख्या वाले तल पर रहता है। एस सी को पसंद करने वाले के बीच में 1 व्यक्ति रहता है। वी सी को पसंद करने वाले व्यक्ति के नीचे किसी विषम संख्या वाले तल पर रहता है। ठीक है। पी या तो फासिल पसंद करने वाले एकदम सॉरी मुँह सूख गया इतने बड़े बड़े बजल के क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं। पी या तो फॉसिल पसंद करने वाले के एकदम ऊपर रहता है या एकदम नीचे। टी पी के ऊपर रहता है। क्यू तथा कैसियो पसंद करने वाले के बीच में केवल 1 व्यक्ति रहता है। टी शॉर्ट पसंद करने वाला ओमेगा पसंद करने वाले के ऊपर किसी तल पर रहता है। भाई देखिए इसको सॉल्व करते हैं। भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आते तो हैं। मैं चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप लगा पाएँ। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्रम दिया है उसको लिख लेंगे पहले। तो यहाँ पर क्रम देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है। U तल संख्या 4 पर रहता है। U तल संख्या 4, तो ये U लिख दिया भाई। U कहाँ, यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, हम लोग 2 डायग्राम बनाएंगे इसके। एक और बनाओ, एक और बनाओ यहाँ पर। एक 2 3 4 5 6 7। U यहाँ बैठा है। यू तथा सिटीजन पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। तो सिटीजन, तो घड़ी यहाँ पर लिखो भाई, घड़ी यहाँ पे व्यक्ति लिखो, यहाँ पे तल लिखो, और यहाँ पे नहीं लिखना है। तो घड़ी देखिए क्या लिखा हुआ है भाई कि यू तथा सिटीजन पसंद करने वाले के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर लिख लो भाई क्या, इसको यहाँ पर नहीं, थोड़ा रुको। हम लोग एक बार यहाँ पर सिटीजन को रखेंगे, जो सिटीजन कंपनी है यहाँ पर रखेंगे। दूसरा बना लेते हैं यहाँ पर। दूसरा कहाँ बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यू को यहाँ बैठाया
और सिटीजन ये यहाँ पर। क्या हो रहा है पता है आपको, ये क्या हो रहा है, ये जान तो क्या हो रहा है कि लिखा है ना यहाँ पर यू जो है, यू तथा सिटीजन पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। तो भाई देखिए 1 2 और यहाँ पर भी हैं, और 1 2 यहाँ पर भी हैं। हमें ये सोना पता है कि ये ऊपर है कि नीचे है, इसीलिए तो हमने लिखा है भाई। एक बार सिटीजन यहाँ रख के देख लेंगे, एक बार यहाँ रख के देख लेंगे, अभी बस 1-2 पॉइंट और सामने आएंगे, पता लग जाएगा कि सिटीजन कंपनी यहाँ है कि ऊपर है, पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए सिटीजन तथा फास्ट ट्रैक पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, सिटीजन तथा फास्ट ट्रैक। तो 1 2 3 यहाँ क्या लिखो, फास्ट ट्रैक। ठीक है, फास्ट ट्रैक। यहां पर भी लिखो 1 2 3। ठीक है, यहां पर भी लिख दिया। एस फास्ट ट्रैक पसंद करने वाले व्यक्ति के किसी, बैटरी इसकी लो हो गई। एस फास्ट ट्रैक पसंद करने वाले व्यक्ति के किसी ऊपर किसी सम संख्या पर रहता है। क्या लिखा हुआ है, एस फास्ट ट्रैक पसंद करने वाले, फास्ट ट्रैक पसंद करने वाले व्यक्ति के ऊपर किसी सम संख्या ये है। तो जो फास्ट ट्रैक व्यक्ति पसंद कर रहा है उसके ऊपर एक सम संख्या पर एस बैठा हुआ है। तो यहाँ पर भी देख लो भाई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके ऊपर नहीं है कुछ, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब ये वाला बेकार हो गया। अब हम लोग उसी के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, क्योंकि लिखा था ना भाई, एस जो है फास्ट ट्रैक पसंद करने वाले व्यक्ति के ऊपर किसी सम संख्या वाले तल पर रहता है। ठीक है, अब देखो एस तथा सी को पसंद करने वाले के बीच, भाई मैं देखिए इसको सी को पढ़ रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी कंपनी कैसे इसका उच्चारण होता है। ठीक है, हंसीएगा मत। तो सी को, एस तथा सी को पसंद करने वाले के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। एस तथा सी को पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। तो देखिए एक व्यक्ति यहाँ पर सी को लिख दो भाई। कैसे लिखा है सी को, SIKO, सी को। भाई ये एक व्यक्ति बचा ना, ये देखिए एक व्यक्ति बचा। आगे देखो, वी सी को पसंद करने वाले के नीचे किसी विषम संख्या वाले तल पर रहता है, किसी विषम संख्या वाले तल पर रहता है। तो विषम संख्या ये हो जाएगी, क्या हो जाएगा, वी। ये लो वी रख दिया भाई। वी सी को पसंद करने वाले के नीचे किसी विषम संख्या वाले तल पर रहता है। फिर देखो, वी तथा फॉसिल पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। वी तथा फॉसिल यहाँ पर रखो। क्यों, क्योंकि भाई ये वी तथा फॉसिल, एक मिनट देखिए, अब यहाँ पर वी नहीं बैठेगा। क्यों, वी इसलिए नहीं बैठेगा यहाँ पर क्योंकि अगर वी को यहाँ बिठा देंगे तो भाई बन ही नहीं रहा है फॉसिल। अगर यहाँ पर रख दो फॉसिल, तो देखिए फॉसिल, वी तथा फॉसिल पसंद करने वाले के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो भाई देखिए अगर यहाँ पे फॉसिल लिखेंगे तब यहाँ पे फास्ट ट्रैक पहले हुई है, पहले बैठा हुआ है। यहाँ पर फॉसिल लिखो तो इसके बीच में कोई आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक लाइन देखो लिखा था कि वी सी को पसंद करने वाले के नीचे किसी विषम संख्या तल पर, यानी वी को यहाँ, ये भी तो विषम है भाई। ये तो बताया नहीं कि तुरंत विषम संख्या, कोई विषम संख्या पे बैठा है। तो यहाँ पर वी को बिठाओ, वी सिटीजन हो गया। अब फॉसिल लिखा है, अब वी तथा फॉसिल पसंद करने वाले व्यक्ति को, अब यहाँ पर ये फॉसिल कहाँ आ जाएगा, 3 नंबर पर, 3 तल पर आ जाएगा फॉसिल, 3 तल पर आ गया फॉसिल। तो अब फॉसिल और वी के बीच में एक व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, पी के एकदम ऊपर रहता है। अच्छा, पी या तो फॉसिल पसंद करने वाले के एकदम ऊपर रहता है या एकदम नीचे। तो देखिए एकदम पी तो ऊपर आ नहीं सकता, तो एकदम पी यहाँ पर आएगा भाई, क्योंकि एकदम तो यू है ना ऊपर बैठा हुआ। लिखा है ना पी या तो फॉसिल पसंद करने वाले के एकदम ऊपर या एकदम नीचे। तो एकदम ऊपर कैसे आएगा जब यहाँ पर यू, तो खाली यही जगह तो बच रही है पी, तो यहाँ पी बैठेगा भाई, पी यहाँ बैठेगा। आगे देखो, क्यू तथा केसीओ पसंद करने वाले के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। क्यू तथा केसीओ पसंद करने वाले के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो क्या करेंगे भाई, क्यू यहाँ रखो और केसीओ यहाँ लिखो। ठीक है, क्यू यहाँ रखो, केसीओ लिखो यहाँ। तब क्या होगा, देखिए क्यू और केसीओ के बीच में खाली एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर ये बैठा ना, ये तो बैठा हुआ है। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर ये बचा हुआ है, इसकी घड़ी बची हुई है, ये व्यक्ति बचा हुआ है। ठीक है, और इसकी घड़ी बची हुई है एस की। पढ़ो भाई, देखो पढ़ो, समझो क्या क्या हो सकता है। टी पी के एकदम ऊपर है, तो टी पी के एकदम ऊपर लिख दिया भाई, टी पी के एकदम ऊपर है। ठीक है, इसका मिल गया। अभी पी का ढूंढना है भाई, पी का ढूंढना है और ये ढूंढना है ये वाला।
तो यहाँ तक हाँ, ये तो हो गया, ये u आएगा भाई, क्योंकि p सारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7, सातों हो गए। अब क्या बचा है, अब s का बचा है और p का बचा है, s और p का बचा हुआ है भाई। टी शॉर्ट पसंद करने वाला ओमेगा पसंद करने वाले के ऊपर किसी तल पर, किसी एक तल पर रहता है। तो ओमेगा यहाँ लिखो भाई, ओमेगा, और यहाँ पर आ जाएगा टी शॉर्ट, ये बनेगा डायग्राम। तो इस प्रकार से ये बनेगा भाई, ठीक है। तो आपका बहुत ध्यान से देखना होता है, बहुत ध्यान से देखना होता है, ठीक है। अभी हम लोग कल क्वेश्चन और करेंगे इसके, तब और समझ में आ जाएगा जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है। अब इसके हम लोग क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन देखो क्या है कि एस के एकदम नीचे कौन है, एस के एकदम नीचे कौन है, एस के एकदम नीचे क्या है, क्यू। सी को पसंद करने वाले से ऊपर कितने लोग रहते हैं, सी को 1 2 3, 3 से 3 है, 3, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर देखो फिर क्या है, टी को निम्न में से कौन सी घड़ी पसंद है, टी को पसंद कौन सी घड़ी है भाई, तो बताइए, साफ साफ दिख रहा है फॉसिल। निम्न में क्यू कौन से तल पर रहता है, क्यू कौन से तल पर रहता है, तो 5वें तल पर रहता है क्यू, ठीक है। तो भाई ये हो गए आपके आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी समझ में आया होगा, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ा होगा। और मेरी ज़बान बिल्कुल सूख चुकी है, पानी बहुत तेज़ पीना चाहता हूँ मैं, बहुत तेज़ प्यास लगी है। तो भाई कल मिलते हैं, आगे सवाल करेंगे हम लोग, जो भी सवाल अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसके सवाल हम लोग करेंगे, और भी कठिन कठिन सवाल करेंगे, ठीक है। हालांकि ये भी सवाल अच्छे खासे सवाल थे जो आपको शायद समझ में थोड़ा कम आया हो, तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा। तो कोई सवाल अगर होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब ये वीडियो को आप शेयर करें, लाइक कर दें वीडियो को। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।